तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम इंडिया पॉलीटेक्निक स्टडी पॉइंट में। आज का देखिए वीडियो लेक्चर हमारा मशीन सेकंड का, और आज से जो कि हमारी आपकी थर्ड यूनिट की जो कि है ये दूसरा वीडियो लेक्चर है। ठीक, इसके बाद एक वीडियो लेक्चर और आएगा, आपका थर्ड यूनिट फ्री हो जाएगा आपका पूरा, और इसके बाद लगभग आपके 2 या 3 वीडियो लेक्चर आएंगे, आपकी मशीन सेकंड जो कि है पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो सभी लोग जो कि रेगुलर वीडियो देखें और अपने सभी दोस्तों के साथ भी जो कि वीडियो को शेयर करते हुए चलें। आप सभी लोग जो कि वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, सभी लोग जो कि वीडियो को जल्दी शेयर कर दें। देखिए, आज का जो सबसे पहला हमारा टॉपिक है वो है आर्मेचर बाइंडिंग। देखिए, आर्मेचर बाइंडिंग होता क्या है? किसी कुंडलन या बाइंडिंग में वोल्टेज प्रेरित होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? आर्मेचर बाइंडिंग कहते हैं। एक छोर से एक कंडक्टर द्वारा दूसरे छोर तक जुड़े 2 कंडक्टर मिलकर एक टर्न बनाते हैं। ठीक, एक कंडक्टर द्वारा दूसरे छोर तक जुड़े 2 कंडक्टर आपके क्या करते हैं? एक टर्न आपका बनाते हैं। कई टर्न को श्रेणी में जोड़कर कुंडलन बनाई जाती है। कई कॉइल को आपके श्रेणी में जोड़कर जो कि है बाइंडिंग की जाती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपकी एक कॉइल है। ठीक, ये टर्न आपका एक है। यहाँ पर आपने जो कि 1 2 3 टर्न यहाँ पर लिए। एस से आपका स्टार्टिंग पॉइंट और एफ से है हमारा एंड पॉइंट। इन दोनों देखिए, इनके बीच क्या है? इलेक्ट्रिकल एंगल कितने का है? 180 अंश का। ये साइड आपकी 1 है और ये साइड आपकी 2 है। ठीक, इसके बाद देखिए, आप यहाँ पर आगे देख सकते हैं, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है एस बराबर आपका स्टार्ट पॉइंट और एफ बराबर एंड पॉइंट। एस बराबर स्टार्ट पॉइंट, एफ बराबर एंड पॉइंट। यदि पी मशीन का पोल है तो थीटा ईडी बराबर आपका होगा P/2 थीटा MD। यहाँ पर आपका ईडी बराबर आपका क्या है? इलेक्ट्रिकल डिग्री, और थीटा MD बराबर आपका क्या है? मैकेनिकल डिग्री। अब इसके बाद देखिए, हम इसमें आगे पढ़ेंगे आपका पोल पिच क्या होता है। देखिए, पोल पिच क्या होता है? पोल पिच के बारे में हम लिखेंगे कि पोल पिच हम जानते हैं कि आर्मेचर पर स्लॉट बनाए जाते हैं जिन पर बाइंडिंग की जाती है। रोटर में पोल होते हैं तो ध्रुवों के केंद्र के बीच कोणीय दूरी को पोल पिच या पोल आपके स्पैन कहा जाता है। मतलब कि क्या है? ध्रुवों के केंद्र के बीच के कोणीय दूरी को हम पोल पिच या पोल स्पैन कहते हैं। 1 पोल पिच बराबर आपका होता है 180 अंश ED बराबर 360 डिग्री MD/P। ठीक, अर्थात पोलों की संख्या कितनी भी हो, एक पोल पिच हमेशा 180 डिग्री जो कि है इलेक्ट्रिकल एंगल पर होती है। इसकी MD चेंज हो जाती है। ठीक, यहाँ पर आप एग्जाम्पल में जो कि देख भी सकते हैं। इसके बाद देखिए, हम यहाँ पर अगला जो टॉपिक हमारा आएगा वो क्या आएगा? देखिए, कॉइल पिच अगला टॉपिक हमारा क्या है? कॉइल पिच। सभी टॉपिक की ये तो आपकी बेसिक सी जानकारी है सभी टॉपिक के बारे में। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही जल्दी जो कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। ठीक, और एक चीज़ और याद रखिएगा आप लोग, जो कि है PLC और स्विच गियर की PDF आ चुकी है। जिन लोगों ने अभी तक नहीं ली है तो जल्दी से जाकर जो कि परचेज करें PDF। ठीक, स्विच गियर की और PLC की। ठीक है, और इसी के साथ जो कि आपकी मशीन की PDF भी जो कि 1 या 2 दिन में आपकी मिल जाएगी। 1 या 2 दिन में आपको मशीन की PDF भी मिल जाएगी। देखिए, कॉइल पिच क्या होता है? एक कॉइल के 2 साइड के बीच की दूरी को हम कॉइल पिच कहते हैं। एक कॉइल के 2 साइड के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? कॉइल पिच कहते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप, 2 यहाँ पर कॉइल के बीच की दूरी थी, इसको हम क्या कहेंगे? कॉइल पिच। इसको हम कहेंगे स्लॉट, इसको हम कहेंगे स्टेटर, इसको हम कहेंगे पोल्स। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका नीचे क्या है? पोल पिच। ठीक है, यदि कॉइल पिच और आपके पोल पिच बराबर है तो फुल पिच कहलाएगा। यदि कॉइल पिच और पोल पिच से कम है तो आपका फंक्शनल पिच कहलाता है। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी आपका ऐसे ही डायग्राम बना है। ये आपका ऐसे ही आपका F है, फुल पिच। ठीक, स्टार्ट पिच। यहाँ पर यह क्या है? फुल पिच आपका है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या है? कॉइल पिच और पोल पिच की जो कि है दूरी बराबर है। ठीक, ये साइड 1 है, ये साइड 2 है, और कॉइल इस पर आप देखें जो कि ये कितना है? 180 अंश का है। इसके बाद देखिए, इसके बाद अगला टॉपिक हमारा आता है। अगले टॉपिक में हम देखते हैं कि कॉइल स्पैन फैक्टर या आपका पिच फैक्टर। कॉइल स्पैन फैक्टर और पिच फैक्टर दोनों इसी को कहते हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि एक कॉइल के 2 साइडों के बीच की दूरी को कॉइल स्पैन या कॉइल फैक्टर कहा जाता है। ठीक है, तथा एक पोल की केंद्रीय रेखा से अगले पोल की केंद्रीय रेखा के बीच की दूरी को हम कोणीय को जो कि है पोल पिच या आपके पोल स्पैन कहा जाता है। यह पोल पिच हमेशा 180 डिग्री इलेक्ट्रिक एंगल होती है। 180 अंश वाले इलेक्ट्रिकल डिग्री के बराबर जो कि है स्पैन वाले एक
कॉइल को फुल पिच कॉइल कहा जाता है। देखिए 180 अंश वाले इलेक्ट्रिकल डिग्री के बराबर स्पेन वाले एक कॉइल को फुल पिच जो कि है कॉइल कहा जाता है। 180 डिग्री से कम स्पेन वाले कॉइल को क्या कहते हैं, हम स्मार्ट पिच कहते हैं। ठीक, स्मार्ट पिच कॉइल कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका चित्र भी देखो लगभग आपको सभी की चित्र आपको सेम ही बनाना है। एस से आपका देखिए यहाँ पर स्टार्ट है, एफ से यहाँ पर आपका फिनिश है, इन दोनों के बीच कितने का 180 डिग्री का जो कि ये कॉइल स्पेन है। कॉइल आपका देखिए कॉइल साइड 1 है और ये कॉइल साइड इसकी दूसरी है साइड है, ये आपका है नॉर्थ, ये है साउथ। ठीक, इस तरह से जो कि आप इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद हम इसमें आगे लिखेंगे कि उपरोक्त चित्र में हम देख सकते हैं कि आपका कॉइल स्पेन और आपका कॉइल स्पेन या कॉइल पिच ये दोनों एक ही चीज़ हैं। कॉइल स्पेन या कॉइल पिच आप बराबर आप किसके हैं, पोल पिच के हैं। अतः फुल पिच कॉइल को उत्पन्न ईएमएफ, अतः फुल पिच जो कि है कॉइल आपकी ईएमएफ उत्पन्न होगी और आपके स्लॉट में कॉइल पुट किया जाता है, अतः उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इस डायग्राम द्वारा कि EC1 बा EC2 कॉइल साइड में उत्पन्न ईएमएफ है बा एक फेज में है। अब इसका परिणामी ज्ञात करता है। ठीक, क्या करता है आपका EC, ठीक, कॉइल एक फेज में है तथा अतः EC बराबर आपका क्या है EC1 और EC2। अब EC1 बराबर किसके होगा, EC2 को, और EC2 बराबर आपका होगा E1 के। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि EC बराबर E1 प्लस E1 बराबर 2E2। ठीक, अतः हम जानते हैं कि जब कॉइल पिच पोल पिच के बराबर होती है तो उन कॉइल में उत्पन्न ईएमएफ का परिणामी ईएमएफ होता है। ठीक, जब आपके देखिए क्या होता है, हम जानते हैं कि जब कॉइल पिच पोल पिच के बराबर होती है तो उन कॉइल में उत्पन्न ईएमएफ का परिणामी ईएमएफ जो कि है दोनों कॉइल के उत्पन्न ईएमएफ के आपके देखिए क्या होता है, अंकीगणितीय योग के बराबर होता है। मतलब कि EC बराबर आपका होगा E आपका 2E1 के। ठीक, अब सेकंड केस में क्या होता है, जब किसी कॉइल स्पेन को ठीक अल्फा डिग्री से कम करते हैं, ठीक अल्फा डिग्री से कम करते हैं अर्थात कॉइल स्पेन आपके पोल पिच के बराबर नहीं होता है। यहाँ पर इसका मतलब क्या है, नहीं होता है, तब यह आपका शॉर्ट पिच कहलाता है। और एक आपकी स्थिति में दोनों कॉइल में उत्पन्न ईएमएफ फेज में नहीं होगा, अतः परिणामी ईएमएफ का मान फेजर सम के जो कि है योग के बराबर होगा। अब देखिए इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपकी साइड 1 है, ये साइड 2 है। यहाँ पर जो कि हमेशा आपका एंगल रहेगा कितना 180। ठीक, कॉइल स्पेन यहाँ पर नॉर्थ है, ये आपका साउथ है। ठीक, यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्या, शॉर्ट पिच कॉइल फैक्टर, शॉर्ट पिच कॉइल फैक्टर। अब इसके बाद देखिए हम इसमें इसी में हम आगे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि कॉइल स्पेन फैक्टर को केसी कहा जाता है। कॉइल स्पेन फैक्टर को केसी कहा जाता है, यह शॉर्ट पिच के लिए होती है। आपके देखिए प्रति कुंडली प्रेरित विद्युत वाहक बल का साथ जो कि है सदिश योग तथा प्रति कुंडलियों प्रेरित विद्युत वाहक बल का आपका अंकगणितीय योग का अनुपात कॉइल स्पेन फैक्टर कहलाता है। देखिए आप एक बार फिर से पढ़ लें कि प्रति कुंडली प्रेरित विद्युत वाहक बल का सदिश योग तथा प्रति कुंडली प्रेरित विद्युत वाहक बल का अंकीगणितीय योग का अनुपात आपका क्या कहलाता है, कॉइल स्पेन फैक्टर कहलाता है। अब केसी जिसको हम कहते हैं कॉइल स्पेन फैक्टर, केसी क्या होता है आपका, कॉइल स्पेन फैक्टर बराबर आपका होता है सदिश योग बटे अंकगणितीय योग। ठीक, केसी बराबर आपका होगा AC अपॉन 2AB बराबर 2AD अपॉन 2AB बराबर आपका क्या होगा कॉस फाई अपॉन 2 के। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, AB बराबर आपका होगा BC के, या हम लिख सकते हैं AB बराबर AB प्लस AB बराबर 2AB। तो KC बराबर आपका होगा क्या, फाई आपका कॉस एल्फा अपॉन 2। यहाँ एक आपका मात्रकहीन राशि है, यह एक क्या है, मात्रकहीन राशि है। स्पष्ट है यदि एल्फा का मान 0 हो तो आपका कॉस फाई अपॉन 2 आपका कॉस एल्फा अपॉन 2 बराबर क्या होगा 1 होगा। अतः केसी मतलब कि कॉइल स्पेन फैक्टर बराबर 1, तो मतलब आपका होगा क्या, फुल पिच। यदि आपका केसी आपका छोटा है 1 से, तब आपका कॉइल स्पेन फैक्टर आपका क्या होगा, कॉइल शॉर्ट पिच कॉइल होगा। ठीक, आपका क्या होगा, शॉर्ट पिच कॉइल होगा। ठीक है, अब जो कि हमने ये तो जान लिया। अब देखिए अगला टॉपिक हमारा आता है क्या, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। देखिए आपके सिंक्रोनस मशीन में 2 तरफ की बाइंडिंग
कर सकते हैं। ठीक, सिंक्रोनस मशीन में जो कि हम दो तरह की वाइंडिंग कर सकते हैं। देखिए पहला आपका होता है क्या, कंसंट्रेट बाइंडिंग, और दूसरी होती है डिस्ट्रीब्यूट बाइंडिंग। ठीक, हम जानते हैं कि आर्मेचर बाइंडिंग को स्लॉट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। आर्मेचर बाइंडिंग को स्लॉट में जो कि है क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ना कि एक फेस स्लॉट में आपके क्या होता है, कॉन्सेंट्रेट हो किया जाता है। ठीक, एक स्लॉट में जो कि इसको कॉन्सेंट्रेट नहीं किया जाता, सिंगल स्लॉट में इसको हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जब कॉइल स्लॉट में डिस्ट्रीब्यूट होता है तो मतलब डिस्ट्रीब्यूट का मतलब अलग अलग किया जाता है, तो आपके टोटल ईएमएफ दोनों कॉइल के फेजर सम के बराबर होती है। जब कॉइल सिंगल स्लॉट में आपके कॉन्सेंट्रेट होते हैं, ठीक, जब आपकी देखिए क्या होगा, सिंगल स्लॉट में ये कॉन्सेंट्रेट होता है तो टोटल ईएमएफ आपका क्या होता है, अर्थमेटिक सम के बराबर होता है। इसलिए वितरित बाइंडिंग में उत्पन्न ईएमएफ तथा कंसंट्रेट बाइंडिंग में उत्पन्न ईएमएफ के अनुपात को हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन आपके फैक्टर कहते हैं। देखिए सीधा सा आप समझें, कंसंट्रेट बाइंडिंग और डिस्ट्रीब्यूट बाइंडिंग इन दोनों के बीच के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कहते हैं। ठीक है, इसे आपके वितरण गुणक और आपके चौड़ाई गुणक, कुंडलन गुणक आदि नामों से भी जाना जाता है। मतलब कि अगर आपसे पूछ ले पेपर में कि वितरण गुणक क्या है, ठीक, या चौड़ाई गुणक क्या है, या आपका कुंडलन गुणक क्या है, तो आपको यही लिखना है। अब केडी बराबर आपका क्या होगा, इंड्यूज ईएमएफ इन आपके डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग, और अपॉन क्या होगा, इंड्यूज ईएमएफ इन आपके कॉन्सेंट्रेट बाइंडिंग। मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन बाइंडिंग में उत्पन्न ईएमएफ और आपके कॉन्सेंट्रेट बाइंडिंग में उत्पन्न ईएमएफ। मतलब कि केडी बराबर आपका होगा सदिश योग बटे अंक गणितीय योग। केडी बराबर क्या होगा आपका, सदिश। ठीक, अब देखिए केडी बराबर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन एम बी अपॉन टू, साइन एम बी अपॉन टू, और अपॉन इसमें लिखेंगे हम क्या, एम साइन बी अपॉन टू, इसमें लिखेंगे एम बी अपॉन टू। ठीक, और यहाँ पर लिखेंगे एम साइन बी अपॉन टू बराबर आपका क्या होगा, रिमेंबर दिस। ठीक, जहाँ एम हमारा है नंबर ऑफ स्लॉट पर मैग्नेटिक पोल पर फेज। ठीक, एम क्या है, पर नंबर ऑफ स्लॉट पर मैग्नेटिक पोल पर फेज। ठीक है, तो एम बराबर आपका क्या होगा, नंबर ऑफ स्लॉट पर मैग्नेटिक पोल और पर फेज। ठीक, तो के डी बराबर आपका क्या होगा, यहाँ पर फॉर्मूला साइन एम बी अपॉन टू अपॉन के क्या, साइन बी, एम साइन बी अपॉन टू, आपका क्या है, रिमेंबर दिस है। तो यहाँ से आपका क्या आएगा, बी निकल कर आपका आएगा 180 माइनस पोल अपॉन स्लॉट से। अगर आपको बी कभी पूछ ले तो क्या होगा, 180 गुणे पोल्स बटे स्लॉट्स। अब अगला टॉपिक हमारा आता है आर्मेचर प्रतिक्रिया। आर्मेचर प्रतिक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको जो कि हम अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और आपके थर्ड यूनिट में जितने भी टॉपिक आपके बचे हैं अगले वीडियो लेक्चर में सभी कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक, अगले वीडियो लेक्चर के बाद जो वीडियो लेक्चर आएगा उसमें आपका हम कोशिश करेंगे कि चौथी यूनिट भी जो कि है फिनिश करा दे और जल्दी से जो कि आपका कोर्स कंप्लीट करें मशीन का। उसके बाद हम IMED का जो कि है नंबर आएगा आपका। ठीक है, तो परेशान आप लोग बिल्कुल भी ना हो, आपको पर डे जो कि वीडियो लेक्चर दिए जा रहे हैं। और जिन लोगों ने स्विच गियर की और PLC की PDF प्रोवाइड नहीं किया है तो जल्दी से जो कि हमको व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके प्रोवाइड कर सकते हैं। और आप सभी लोग को बता दें कि 15 जनवरी से जो कि लगभग आपके पेपर हैं, 15 जनवरी के लगभग आपके पेपर हैं, और 5 से 10 दिन में जो कि आपको क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करा दी जाएंगी किसी भी हालत में। 5 से 10 दिन में आपको किसी भी हालत में जो कि है आपकी क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करा दी जाएगी टेलीग्राम पर। ठीक है, तो जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम ग्रुप को जो कि जरूर से ज्वाइन करें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो लेक्चर में। नमस्ते।